नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित। और जनहित में आज हम बात करेंगे दाबे फुल बत्ती गुल। बहुत गरीब बच्चे थोड़ा ढेर मंदा हो रहा है। भीषण गर्मी और नौतपा की तपिश के बीच उत्तर भारत में या कहें उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या भी बढ़ती जा रही है। अगर बात करी जाए तो 24 घंटे बिजली दिन का दावा जरूर हो रहा है, लेकिन 16 घंटे भी बिजली नहीं आ पा रही है। और ये परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगह देखा हम लोगों ने, नोएडा में देखा, जहां पर बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा। कई जिलों में बिजली संकट ने आम जन को परेशान करके रखा हुआ है। और वहीं अगर हम तपिश के बीच उत्तर भारत के कई जिलों में बिजली संकट ने आम जन को बेहाल कर दिया है। कहीं अघोषित कटौती तो कहीं लाइन फॉल्ट और ओवरलोडिंग के चलते बिजली की आंखें मिचौली जा रही है। लखीमपुर, अंबेडकर नगर, नोएडा से बेहट जैसे इलाकों में भी बिजली विभाग 18 से 24 घंटे आपूर्ति देने के दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मुश्किल से 8 से 10 घंटे बिजली मिल पा रही है। इसके असर सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कारोबार, खासकर बेहट का हैंडीक्राफ्ट उद्योग भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे गर्मी से परेशान हैं। वहीं व्यापारी वर्ग को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। के न्यूज़ की टीम ने जब ग्राउंड पर पड़ताल की तो जनता और विभाग के दावे साफ नजर आया है। लोगों की मांग है कि प्रशासन और बिजली विभाग मिलकर तत्काल स्थिति में सुधार करे ताकि जनजीवन सामान्य हो सके। और सबसे पहले बात हम करेंगे लखीमपुर की, जहां नौतपा की चिलचिलाती गर्मी और ऊपर से बिजली कटौती ने लखीमपुर के लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। भीषण गर्मी में लगातार बाधित हो रही विद्युत आपूर्ति के कारण घरों में पानी की किल्लत भी है। लोग नींद और राहत दोनों के तरस रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी हालात को सामान्य बताकर पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। उपखंड अधिकारी शफसुद्दीन का कहना है कि शहर में बिजली आपूर्ति पूर्णतः सुचारू और किसी भी टेस्टिंग या ट्रिपिंग की स्थिति में तुरंत सुधार कराया जाएगा। मेंटेनेंस का कार्य सुबह 5 से 9 बजे के बीच किया जाता है ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। क्या नाम है आपका? सर जसवंत कुमार नाम है मेरा। इस समय शहर में नौतपा का प्रकोप जारी है और उस वजह से बिजली की समस्या काफ़ी बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे इसका? सर बिजली ना आने से हम लोगों को नहाने में दिक्कत होती है, बच्चे गर्मी से परेशान होते हैं, पानी की किल्लत होती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, टाइम से ऑफिस नहीं पहुंच पाते हैं, आए दिन बिजली की दिक्कत होती है, कटौती होती रहती है। ये सारी समस्याएं बिजली गर्म होने से पहले नहीं ठीक की गई, बाद में ही जब गर्मी पड़ती है तभी सही की जा रही हैं।
तो इस मामले में किसी अधिकारी से आपने बात की, किसी के पास कंप्लेंट लेके गए? कंप्लेंट किए हैं सर विद्युत विभाग में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा जी। क्या कहेंगे, क्या नई नई लाइनें पड़ रही, फिर भी कटौती हो रही बार बार। रात में सोना मुश्किल है, आदमी दिन भर काम करता है, रात में आता है, जबकि रात में लाइट बहुत ज़रूरी होती है और रात में 3-3 बार 4-4 बार कटती है। कल रात में 11:30 बजे आई, फिर कट जाती है। अब आदमी दिन भर काम करता है, रात में कैसे सोए और कैसे, क्योंकि सबके यहाँ इन्वर्टर तो है नहीं। बहुत ख़राब रवैया है। और दूसरे नई नई लाइनें पड़ रही, फिर भी समझ में नहीं आ रहा क्यों कटौती हो रही है। और क्या समस्या है? कुछ पानी को लेकर भी हो रही है बिजली? पानी को लेकर क्या, पानी जब बिजली नहीं होती तो पानी नहीं मिल पाता है, क्योंकि भाई मोटर्स कैसे भरेंगे पानी, और लाइन में सप्लाई नहीं होता है पानी। तो इसको लेकर किसी अधिकारी से बात की आपने? हाँ, कहा गया कई बार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या कहा जाए, कहा जाता है कह दिया हाँ हो जाएगा, पर होता कुछ नहीं है। लाइनें नहीं पड़ती, लेकिन आए दिन फॉल्ट होती है। पूरी रात लोग भटकते रहते हैं इधर उधर बेचारे, दिन भर काम करते हैं, रात में घर से तो लाइट कटी होती है। रात में चिराग जलाने का टाइम है तो लाइट चली जाती है। भाई 7 बजे लाइट होनी चाहिए तो 7 बजे से काटना शुरू कर देते हैं वो, रात में 12 बज जाता है। दिन भर थका हर आदमी बेचारा खाना खाने के लिए बैठा रहता है कि कब लाइट आए, कब खाना खाएं हम। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि कम से कम चिराग जलाने के टाइम पर लाइट आए। दिन में भले काट लीजिए थोड़ा बहुत, तो आदमी कैसे काम करके चला लेगा इधर उधर हटके, लेकिन रात में आदमी कहाँ चला जाए, किसके यहाँ चला जाए। दिन में मान लीजिए वहाँ खड़े हो गए, अपना काम कर रहे तो कट गया टाइम, लेकिन रात में कहाँ जाएगा, किसी के द्वारे खड़े हो जाओगे तो कहेंगे कैसे खड़े हो। तो रात में लाइट होना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान हैं, बीमारी फैल रही है। तो इस पर यही निवेदन है कि सरकार ध्यान दे इस चीज़ पर और लाइट सही रहे। लखीमपुर खीरी में नोकतपा का प्रकोप जारी है। वहीं बिजली को लेकर लखीमपुर की पब्लिक में हाहाकार मचा है। हमारे साथ मौजूद हैं लखीमपुर खीरी के उपखंड बिजली अधिकारी फरीफुद्दीन। सर, क्या बिजली को लेकर चल रहा है सर, किस तरह से रोस्टेड चल रहे हैं? रोस्टेड सप्लाई तो कंटिन्यू चल रही है। हमारे अंदर में गढ़ी उपकेंद्र है केवल अभी, तो हमारे यहाँ सप्लाई सब नॉर्मल चल रही है। और जहाँ कार्य वगैरह कराना होता है उसका रोस्टर शटडाउन प्लान जारी किया जाता है, तो उसके अनुसार पार्टिकुलर एरिया में कार्य कराया जाता है, और वो भी सुबह सुबह ठंड के मौसम में, ताकि गर्मी में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, सप्लाई वगैरह बाधित ना हो, डिस्टर्ब ना हो। सर, जो लाइट जो ट्रिप कर जाती है तो कितनी देर बाद लाइट आ जाती है? लाइट ट्रिपिंग, नॉर्मल ट्रिपिंग पे हम लोग 2-3 मिनट में ट्राई लेते हैं, सप्लाई होल्ड हो जाती है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई ओके चल रही है। ये थे हमारे साथ उपखंड बिजली अधिकारी फरीफुद्दीन का कहना है कि लाइट ट्रिप करती है, अगर कोई बिजली फॉल्ट है तो उसको सही करने में जो समय लगे, बाकी बिजली बाधित यहाँ से नहीं होती है। लखीमपुर खीरी से के न्यूज़ के लिए अक्षय श्रीवास्तव। और अब बात करेंगे बलिया की, जहां भीषण गर्मी और उमस के बीच अघोषित बिजली कटौती ने लोगों को परेशानी को चरम पर पहुंचा दिया है। दिन हो या रात, बिजली की आग मिचौली ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। शहर में रोजाना 4 से 5 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 से 12 घंटे कटौती लोगों ने को गर्मी में झुलसने पर मजबूर कर दिया है। रघुनाथपुर पिपेरी फीडर 3 में तो सुबह 9 बजे से बिजली ही नहीं आई, जिससे स्थानीय निवासी बेहाल हैं। बिजली खपत में तेजी से बढ़ोतरी के चलते तारों के गर्म होने और बार बार शॉर्ट सर्किट की घटनाएं सामने आ रही हैं। लाइनों में फॉल्ट की वजह से रोस्टर के अनुसार भी बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। देखा जाए कि गर्मी में जिस तरह से लोग इतना परेशान हो रहे हैं, धूप भी हो रही है और इधर देखा जाए कि लाइट भी कट जा रही है रात में, चाहे दिन हो। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपना परिचय बताइए। देखिए, मैं रविंद्रनाथ तिवारी एडवोकेट चापलीगंज का निवासी हूँ, और इधर देखा जाए तो 1 महीने से बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई हो। ठंडी में ये कह के एक्शन द्वारा बिजली बंद कराया जा रहा था कि निर्बाध आपूर्ति करने के लिए गर्मी के दिनों में 24 घंटे बिजली देने के लिए हमको ठंडी में बिजली काटने की आवश्यकता पड़ रही है। कारण कि ट्रांसफार्मरों को दुरुस्त किया जा रहा है, तारों को दुरुस्त किया जाता है, और नए नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, नए नए बिजली के खंभों को लगाया जा रहा है, रोड के चौड़ीकरण के नाम पर बिजली काटी जा रही है। और उसके बाद से ये देखा जाए कि बहुत से घरों में AC चल रही हैं। AC चलने के बाद भी बिजली का लोड नहीं बढ़ाया जा रहा ट्रांसफार्मरों का, और जानबूझ के बिजली वाले चेकिंग भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो चाहते तो पूरे ज़िले में जो चेकिंग के नाम पर जो माहौल उड़ाया जा रहा है कि हमने यहाँ इतना चेकिंग किया, यहाँ बिजली विभाग में इतना FIR दर्ज कराया, इतनी आज वसूली किया गया। उत्तर प्रदेश में बलिया जिला दूसरे-तीसरे नंबर पर आ गया है आपूर्ति में। हम लोग के मामले में बिजली बलिया बहुत बदतर स्थिति चल रही है, क्योंकि थोड़ा सा भी बारिश, हवा, आंधी थोड़ा बहुत आ रहा है तो बिजली 4 से 6 घंटे के लिए काट दी जाती है। केवल ये पूछने पर कोई
फ़ोन नहीं उठाया जाता है, कोई रिस्पांस नहीं दिया जाता है। जबकि जेई साहब के यहाँ कम से कम अनगिनत बार फ़ोन किया जाता है, वो भी कोई रिस्पांस नहीं देते हैं, क्योंकि उनसे जनता से गर्मी से मरे चाहे जिए, जनता के लिए उनके पास समय नहीं है। जी, अपना परिचय बताइए। और जिस तरह से गर्मी पड़ रहा है, क्या उस तरह से देखा जाए कि लाइट की कटौती हो रही है, क्या कहना चाहिए? कुमार गुप्ता जी दुर्गासन का रहने वाला हूँ। जी लाइट की बहुत ही दयनीय है। जैसा कि पहले लाइट थे, लेकिन इस समय कब लाइट आएगी जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। और एक नया सिस्टम लग रहा है, कई जगह देखे भी हैं, उसमें यह है कि अब बगल में लाइट है और हमारा लाइट नहीं है। अच्छा। और आज तो खैर सुबह से ही लाइट नहीं है। अच्छा। कब आएगी नहीं आएगी इसका कोई जिम्मेदार व्यक्ति बताने वाला नहीं है। अच्छा, 9 बजे से ही लाइट कटा हुआ है। सुबह 9 बजे से लाइट। प्रतिदिन लाइट की क्या स्थिति लाइट तो रहती इसमें लमसम इस महीने से ही पूरा गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ चल रहा है। गर्मी पड़ रही है। 6-7 घंटा तो रोज कटौती होना ही होना है। गर्मी पड़ रही है। गर्मी पड़ रही है, देख ही रहे हैं। देखा जा रहा है कि इतना गर्मी पड़ रहा है, और जिस तरह से गर्मी पड़ रहा है उस तरह से देखा जाए कि लाइट की भी ज़्यादा कटौती चल रही है। कहीं ट्रिपिंग हो रहा है तो कभी ट्रांसफार्मर जल जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अपना परिचय दीजिए। ये हमारा नाम नीरज पांडे है और हम जापलिंगगंज चौराहे पे हमारा घर है। इस समय लाइट की कटौती इतनी ज़्यादा रही है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और यहाँ के जापलिंगगंज चौराहे पे एक नया सिस्टम लगा हुआ है, जिसके कारण कि हर 1 घंटे में वोल्टेज एकदम ट्रिप कर जा रहा है और कभी रात को 1 बजे 12 बजे कर जा रहा है। उसके बाद कम से कम सुबह 9 बजे 10 बजे 8 घंटे 10 घंटे के बाद लाइट आ रही है। घर में वोल्टेज एकदम जीरो रह रहा है, सिर्फ इंडिकेटर में दिखाई दे रहा है कि लाइट है और पूरे घर में लाइट कटा रह रहा है। देखा जाए शहरी क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि 24 घंटे की लाइट व्यवस्था की जाती रही है। कहीं कोई लाइट की व्यवस्था इस समय बहुत ज़्यादा गड़बड़ है और आज तो सुबह 9 बजे से ही अभी तक लाइट कटा हुआ है। इसका कोई विशेष कारण भी नहीं पता है। अच्छा, सुबह से ही कटा हुआ है। सुबह 9 बजे से लाइट कटी हुई है। सर, देखा जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में अधिकांश लाइट की कटौती हो रही है। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? और ज़्यादा अधिकांश देखा जाए कि ट्रिपिंग हो रहा है, रात में लाइट कट जा रही है, लोग परेशान हैं। ट्रिपिंग हो जाती है तो उसको हम बहुत जल्दी उसको नॉर्मल कर लेते हैं जी। अगर कोई ब्रेकडाउन होता है तो उस कंडीशन में उसको जल्दी से मरम्मत करवा के शीघ्र से शीघ्र विद्युत आपूर्ति चालू करवाते हैं। तो सर, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने घंटे की लाइट आपूर्ति दी जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे शेड्यूल है। अच्छा। जिसमें कि कभी कभार ट्रिपिंग वगैरह हो जाने से कुछ कम हो जाता है, तो एवरेज 17.5 घंटे के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों को सप्लाई मिल जा रही है। सर, कितने ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो कितने घंटों में उसको बना दिया जाता है? ट्रांसफार्मर जल जाता है तो जैसी सूचना आती है उस पर कार्रवाई करके हम लोग लगभग 15 घंटे के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में चेंज करवा देते हैं। सर, शहर और तहसील की बात करें तो उसमें कितने घंटे आपूर्ति की जाती है बिजली की? शहर में 24 घंटे आपूर्ति है जी, क्योंकि लगातार मिल रही है जी। और तहसील जितनी भी है बलिया के अंतर्गत उसमें उनको 21.5 घंटे का शेड्यूल है, तो लगभग एवरेज 21 घंटे उनको सप्लाई मिल जा रही है तहसील क्षेत्र को। अब रुक करेंगे सहारनपुर का। नौतपा की भीषण गर्मी के बीच बिजली की आग मचौने ने लोगों को बेहाल कर दिया है। जहां बिजली विभाग 18 से 20 घंटे सप्लाई का दावा कर रहा है, वहीं स्थानीय लोग और व्यापारी कह रहे हैं कि वास्तविक आपूर्ति मुश्किल से 10 घंटे ही हो रही है। के न्यूज़ इंडिया के संवाददाता शेख परवेज आलम ने जब बिजली आपूर्ति की वास्तविकता को जांचा तो सामने आया कि बेहद की मशहूर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिजली संकट से जूझ रही है। हैंडीक्राफ्ट कारोबारी मिर्जा अतीक ने बताया कि आयरन हैंडीक्राफ्ट का निर्माण और निर्यात पूरी तरह से बिजली पर निर्भर है, लेकिन लगातार कटौती के चलते उत्पादन में भारी गिरावट आ रही है। वर्तमान में 18 घंटे सप्लाई दे रहे हैं और बेहद टाउन को दी जा रही है 21.5 घंटे। लोगों का कहना है कि 8 से 10 घंटे देते हैं। नहीं, 8 से 10 घंटे कहना तो गलत है। ये तो कई जगह लोगों को ये लगता है कि कई जगह जो काम चल रहे हैं उसमें कई जगह पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर बंद करा के हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि शहर में चल रहा है, स्मार्ट मीटर लगने का काम चल रहा है,
और भी बिजनेस प्लान के कुछ काम चल रहे हैं। इस तरीके से किसी पर्टिकुलर एरिया में वो भी हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द सप्लाई उसकी सुचारू की जाए। कितने घंटे कटौती हो रही है? कटौती हमारे यहाँ से कटौती चल रही है, बेहट में चल रही है 2.5 घंटे और देहात में 6 घंटे। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से आवाम परेशान है। ऐसे में बिजली एकमात्र साधन है जिससे लोग अपनी गर्मी को दूर भगा सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद है बेहट कस्बे में, जहां काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। आइए हम से जानते हैं कि बिजली की क्या व्यवस्था है। जी सर, क्या नाम है आपका? राशिद मलिक है मेरा नाम। राशिद भाई, बेहट में बिजली कैसी व्यवस्था है? बिजली की व्यवस्था इस वक्त चरमरा रही है, जबकि हमारे सीएम साहब का स्पष्ट आदेश है कि विद्युत उपभोक्ता को कोई परेशानी ना होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं किस वजह से कभी कहीं की लाइन फॉल्ट हो जाता है, कभी कहीं की लाइन फॉल्ट हो जाता है। हम देखते हैं 3-3 दिन गांधी चौक में बाजार में, मेन बाजार जो है, वहाँ व्यापारियों को और उपभोक्ताओं को और दूसरे छोटे छोटे बच्चों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हम अब भी घर में देखते हैं हमारी महिलाएं दरवाजे के बाहर बैठी हैं। हमारे दूसरी चीज़ें भी जो है बिजली से चलती हैं, पंखे भी, कूलर भी, और दूसरी हर चीज़ बिजली से ही, बिजली के ऊपर डिपेंड है। अब पता नहीं क्या बात है जो है ये। बिजली विभाग दावे करता है 18 से 20 घंटे बिजली देने की। कितनी बिजली मिल पा रही है? भाई बिजली इतनी नहीं मिल रही, बिजली में बहुत परेशानियाँ। हम देखते हैं कि रात हम 12 बजे सड़क पे थे, रात 12 बजे के करीब लाइट आई, रात 12 बजे तक हम बाहर रहे हैं। घर में सुकून नहीं है, छोटे छोटे घर हैं हम लोगों के, गरीब बस्तियाँ हैं, गरीब लोग हैं, तो बिजली की तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। विद्युत विभाग को, कर्मचारियों को चाहिए कि मेहरबानी करके इस तरफ ध्यान दें, जहाँ भी लाइन में कोई दिक्कत है उसे करें फ़ौरन। कभी कोई सा फेस भाग जाता है, लेकिन छोटे जो कर्मचारी हैं उन्हें मैं सैल्यूट भी करता हूँ कि छोटे कर्मचारी हमारा फ़ोन होते ही एकदम फ़ोन उठाते हैं और वो आ जाते हैं करने। लेकिन विद्युत परेशानी तो इस समय है ही। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि जो सरकार दावे करती है, बिजली विभाग दावे कर रहा है, उसके मुताबिक उनको बिजली नहीं मिल पा रही। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शादाब मलिक। डॉक्टर साहब, कितनी बिजली मिल पा रही है? बिजली जिस तरह से दावा किया गया है 20 से 18 घंटे, वो सिर्फ लिखित में हो सकता है। अधिकारियों के सामने इस तरह कुछ नहीं है और आवाम बहुत ज़्यादा बदहाल है, परेशान है। और आप मुझे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने सोलर लाइट लगाई हुई है। किस वजह से? क्योंकि लाइट जो है निरंतर रूप से आ ही नहीं पा रही है जी, और सिर्फ सरकार दावा कर रही है और लाइट का कहीं से कहीं तक कोई नामो निशान नहीं है। कितनी कटौती हो रही है कस्बे में? बिजली की कटौती मान लो, बिजली आ कितनी रही है? मुश्किल से 8 घंटे। बिजली विभाग जिस तरीके से दावे करता है कि कस्बे में और देहात क्षेत्र में 18 से 20 घंटे तक बिजली मिल रही है, लेकिन बावजूद इसके हालात इसके बिल्कुल उलट हैं। लोगों का कहना है कि 8 से 10 घंटे बिजली मिल रही है, जिन लोगों को कारोबार पर भी असर पड़ रहा है और भीषण गर्मी से जूझना पड़ रहा है। अपने सहयोगी के साथ शेख परवेज आलम, के न्यूज़ इंडिया, बेहट, सहारनपुर। नौतपा के दौरान चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से आम आदमी परेशान है। इस परेशानी के दौरान बिजली आम आदमी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती है। कहीं कूलर, पंखा और हवा के लिए एसी आदि संसाधन जो है गर्मी को कम करने काम करते हैं। आज हम मौजूद है जनपद सहारनपुर की बेहट तहसील में, जहां हम लोगों से जानेंगे कि बिजली को लेकर क्या व्यवस्था है। हमारे साथ मौजूद है आयरन हैंडीक्राफ्ट के कारोबारी मिर्जा अतीकुर रहमान साहब। अतीकुर रहमान भाई, आपको बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। शुक्रिया जावेद भाई और परवेज भाई। मिर्जा जी, मैं जानना चाहूंगा बिजली को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है कस्बे में? बिजली को लेकर तो पूरी तरह से व्यवस्था चरमराई भी है यहाँ पे। मतलब ना तो आम जन के लिए कोई सुविधा है और ना ही किसी बिजनेसमैन के लिए है। यहाँ स्थिति ये है कि लाइट आ कम रही है और जा ज़्यादा रही है। किस टाइम लाइट आ रही है, किस टाइम जाती है? कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, कभी भी किसी भी वक्त 5 मिनट के लिए आती है और आधा घंटे के लिए चली जाती है। रोज़ फॉल्ट रहते हैं और एक सबसे बड़ी दिक्कत ये नज़र आती है, पूरा साल निकल जाता है हमारा। मतलब ये क्या 8 महीने ये लाइनें चेंज नहीं कर सकते लाइट की। जब भी कोई काम बिजली का इम्पोर्टेंट होता है वो गर्मी के दिनों में शुरू करते हैं और गर्मी से लोग परेशान रहते हैं, पूरा दिन लाइट नहीं आती। आप आयरन हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपकी भी जो है फायदा सरकार को मिलता है। क्या कहेंगे, आपके कारोबार पर बिजली को लेकर क्या फर्क पड़ रहा है? हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट का बिजनेस है और बेहट से काफ़ी लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे हम जीरो पे खड़े हुए हैं बिल्कुल। और लाइट हम लोगों को 24 घंटे चाहिए होती है, ना तो कोई इंडस्ट्रियल कनेक्शन की कोई सुविधा है यहाँ पे। अपने सहयोगी के साथ शेख परवेज आलम, के न्यूज़ इंडिया, बेहट, सहारनपुर। तो आपने दावे सुन लिए, कहीं पे तो कारोबार ही ठप पड़ा है, कहीं लोग परेशान हैं, लेकिन अधिकारियों के किताबों में जो मौसम है बड़ा गुलाबी।
तभी तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अमन सिंह हमारे संवाददाता अम्बेडकर नगर से जुड़े हुए हैं, अक्षय श्रीवास्तव लखीमपुर, अविरल मलिक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है, आनंद राय सपा प्रवक्ता हमारे साथ, सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है। सबसे पहले मैं अक्षय श्रीवास्तव का ही रुख करूंगा। अक्षय, आप में तो अधिकारी सब बोल रहे हैं कि सुबह से शाम तक बिजली आ रही है, 24 घंटे लाइट आ रही है, अधिकारी ये कह रहे हैं, लेकिन जनता तो कह रही है कि ये 10 घंटे ही दे लें तो बहुत बड़ी बात है। अक्षय अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अक्षय, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहे हैं। जी दोबारा सवाल पूछिए। अधिकारी तो कह रहे हैं कि हम पूरे 24 घंटे लाइट दे रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। जी विशाल जी, मैं बता दूं, लखीमपुर के जो वादे हैं बिजली विभाग के सिर्फ हवाओं में साबित हो रहे हैं। लखीमपुर की स्थिति ये है कि लोगों के घर में पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है। लखीमपुर खीरी क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, और ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ गाँव में बिजली मात्र 5 घंटे या 3 घंटे तक ही आती है। जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि रोस्टर जारी हो रहा है, रोज दिन पर दिन यहाँ रोस्टर जारी होता है और सिर्फ रोस्टर तक ही सीमित रह जाता है, मगर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली नहीं पहुंच पा रही है। जबकि शहर की बात की जाए, हमने कई ग्रामीणों से बात की, शहर में दुकानदारों से बात की, तो उनका जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त है। गर्मी का इतनी भीषण गर्मी है, नौतपा चल रहा है और लोगों को पानी तक पीना मुहाल हो रहा है लखीमपुर में। बिल्कुल, और हमारे साथ अमन सिंह अम्बेडकर नगर से जुड़े हैं। अमन, अम्बेडकर में तो बहुत ही खराब हालात हैं, लोग परेशान हैं। जी बिल्कुल विशाल जी, बता दें कि अम्बेडकर नगर की अगर बात करें तो अम्बेडकर नगर में गर्मी बढ़ गई है, और सबसे बात यह है कि बिजली विभाग की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है। जो दावे करते हैं तहसील स्तर पे, इनका दावा रहता है कि 21 घंटा विद्युत की आपूर्ति कराएंगे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटा विद्युत की आपूर्ति कराएंगे। यहाँ तक कि जिला मुख्यालय पे बात करते हैं शासी अभियंता एक्सीएन आशीष यादव जी से आज वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। लेकिन सारे दावे, जब आज टीम है न्यूज की टीम जो है जमीनी हकीकत पड़ताल करने जुटी तो सारे दावे इनके फेल नजर आए। जहां इनका 24 घंटे का दावा है वहां 20 घंटे ही लाइट की आपूर्ति, विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। जहां 18 घंटे का दावा है वहां 14 घंटे ही, जहां 18 घंटे का दावा है वहां 14 घंटे ही, जहां 20 घंटे का दावा 21 घंटे का दावा है वहां 18 घंटे ही विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। यहाँ तक कि अगर बात करें अकबरपुर जिला मुख्यालय है, यहाँ 24 घंटे का दावा कर रहा है, यहाँ भी लाइटें 4 से 5 घंटा दिन में ही कट जाती है और विद्युत की आपूर्ति दिन में इतनी ज्यादा कटौती हो रही है कि ये नहीं पता, मुश्किल है, गिनना मुश्किल हो जाता है कितनी बार इनकी विद्युत कटौती की जा रही है। अगर बात करिए इन अधिकारियों से, अगर चाहे जेई से बात करिए, एसडीओ से बात करिए, तो कहेंगे लोड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि तार कट जाता है, ट्रांसफार्मर तक जा रहा है। अच्छा, सबसे खास बात यह है कि इनके जो तैयारियां हैं, इसी में इन गर्मी के सीजन में ही इनकी सारी तैयारियां भी होती हैं। विद्युत की आपूर्ति रोक कर जो है ट्रांसफार्मर बदलना शुरू करेंगे, तार बदलना शुरू करेंगे। बाकी जो ठंड का मौसम है वह पूरे साल इनको यह इंतजार रहता है कि गर्मी का मौसम आएगा तभी जो है विद्युत रोक के, इनकी आपूर्ति रोक के जो है इस कार्यों को ठीक किया जाएगा। चल जी बिल्कुल, जरा मैं कृष्णकांत का रुख करूंगा, बलिया से हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णकांत, बलिया में भी स्थिति ठीक नहीं है, लोग परेशान हैं, लेकिन अधिकारियों को मैं क्या कहूँ, वो कौन से, लगता है उनके किसी जहाँ पर सरकारी आवास में रहते होंगे तो वहाँ ये सब नहीं होता होगा। लाइट ही नहीं है लोगों को और वो कह रहे हैं कि नहीं 24 घंटे बत्ती आ रही है। जी विशाल जी, आपको बता दें कि बलिया में तेज गर्मी के कहर के वजह से अधिकांश देखा जा रहा है कि जो लाइट की व्यवस्था है शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में पूरा बेहाल पड़ा हुआ है। ऐसे में जैसे बात करें कि अगर शहर के जो वीआईपी इलाके में भी लाइट की जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं 24 घंटे, या हॉस्पिटल हो या अधिकारी जिला अधिकारी कार्यालय हो, उनके तरफ जहां अधिवक्ता भवन है वहां के लोग भी गर्मी से बहुत त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसा कि जो वहां के लोग हैं, वहां के जो अधिवक्ता हैं, उनसे भी जब हम के न्यूज की वहां टीम गई और बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये वीआईपी इलाका है और अधिवक्ता भवन हम लोग के लिए है। यहाँ पे कई लोग फरियादी भी आते हैं, डीएम के भी यहाँ भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा है कि महीनों भर लाइट की कटौती हो ही रही है और यहाँ पे ट्रिपिंग की जो व्यवस्था है, लो वोल्टेज की समस्या ज्यादा दिख रही है। वही ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों से बात किया गया
तो वहाँ की बात माने तो आज की शहर में या ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्वी जो रघुनाथपुर पूर्वी है 32 केवी का वहाँ काम चल रहा है। वहाँ सुबह से 9 बजे से लेकर अभी तक लाइट वहाँ नहीं पहुँचा है। जी बताइए जरा। सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी, बड़ा ज्वलंत मुद्दा हो जाता है गर्मियों में। पिछली बार राजधानी लखनऊ में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से लोग सड़क पर उतर आए थे, और कोई वो आंदोलन करने नहीं, बस इसलिए कि भाई बिजली नहीं दे पा रहे हैं। पिछली बार कहा है कि इस बार तैयारियां कर ली जाएंगी, लेकिन स्थिति जस की तस है। अगर 21 घंटे में 14 घंटे भी दे रहे हो तो चूक है, क्योंकि 4 घंटे 3 घंटे तो पहले आप काट लिए, 7 घंटा और कम होगा, बचा क्या। और मऊ से आते हैं हमारे, अब हैं तो प्रॉपर मऊ के ही रहने वाले ऊर्जा मंत्री, एक पूर्वांचल से है और जो ऊर्जा राज्य मंत्री हैं वो पश्चिमी यूपी से हैं, मेरठ से, सोमेन सिंह तोमर। और दोनों ही अगर देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अहम है भाजपा के लिए, किसी भी पार्टी के लिए। राजनीति के 2 केंद्र बिंदु हैं। तो सेटिंग तो ठीक थी कि दोनों लोग बैठ जाएंगे तो आराम से सेंट्रल यूपी और सब जगह चीजें मैनेज हो जाएंगी। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, व्यापार सहारनपुर का रुका है, लोग परेशान होते जा रहे हैं, और अधिकारी कह रहे हैं भाई हमारे यहाँ तो बिजली आ रही है। अगर स्टूडियो में लाइट आ रही है तो मैं बाहर सड़क पर भी देख सकता हूँ, इस स्टूडियो में बैठ के वाली दूरबीन अधिकारियों के पास है कि अपने केबिन में बैठ के कहते हैं अरे यहाँ से 20 किलोमीटर तक तो आपको लाइट मिलेगी ही मिलेगी। विशाल जी, ये हम आप कह रहे हैं कि लाइट नहीं आ रही है। किसी सरकारी कार्यालय में आप चले जाइए, उसके बाथरूम तक भी एसी लगे हुए हैं। जिस तरह से बिजली का दुरुपयोग महकमे में किया जा रहा है, अगर उसका 50% काट दिया, उसको 50% कम कर दिया जाए तो ग्रामीण अंचलों की बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ कानून किसके लिए है? गरीब के लिए। सुविधाएं किसके लिए है? अमीर के लिए। और ये परंपरा मैं आज से नहीं बरसों से रहा हूं, किसी भी सरकार आए, जो बड़े लोग हैं, मंत्रीगण हैं, उनके क्षेत्र में बत्ती जाएगी। और चुनाव के समय तो सारे प्रदेश से मतलब है, लेकिन उसके बाद भी मैंने लोगों को देखा था कि अपने क्षेत्र माननीय मंत्री हैं, उस क्षेत्र में बत्ती हमेशा जाती रही, बाकी लोग परेशान रहे। आज जिस मुद्दे को आप लेके आए हैं, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं और आपके चैनल धन्यवाद दे रहा हूं। माना जी, पूरे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था ध्वस्त है। मैं सीतापुर से बिलोंग करता हूं। ये स्थिति है कि सुबह 7-8 बजे बत्ती काट देते हैं, उसके बाद शाम को देते हैं दिया तो 11 से लेकर के 5 बजे तक बत्ती काट दी जाती है। मैं सीतापुर की बात कर रहा हूं, और अगर आपके रिपोर्टर उसे पूछ लीजिए कि जो पीक टाइम गर्मी का है 11 से 5 तक अगर आप लाइट काटोगे, शाम को घंटे 2 घंटे दे दिए तो जनता क्या हाल होगा। दूसरी बात है कि जो ये रोस्टर, किसी अधिकारी से बात कीजिए तो रोस्टर है, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी के नीतियों पर पलीता लगाने में विद्युत विभाग सहित एकदम लगे हुए हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं विशाल जी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सीतापुर जनपद में अपनी सेवा पाई, पूरा जनपद त्राहिमाम गर्मी कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये एक जनपद की 75 जनपदों की आप करा लीजिए, हर जनपद यही हाल है। और यहाँ मुख्यमंत्री फिलहाल 4 जनपदों में तो मैंने कर लिया, और ये वो जनपद हैं जहां पर सबकी नजर रहती है, चाहे वो बागी बलिया हो। तो पांचवा सीतापुर मैं कह रहा हूं, हाँ लीजिए। और पश्चिमी यूपी से तो हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। अब देखिए हमारे पास भी, हम लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग बड़ा बैलेंस बना के रहते हैं। गोरखपुर से आनंद राय हैं, ये हकीकत बता देंगे, और पश्चिमी यूपी से अविरल मलिक है। तो अब अविरल मलिक बता देंगे कि भाई उनके यहाँ तो चलिए ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेन तोमर हैं ही, तो उनके यहाँ तो बिजली अच्छी आई रही होगी जी। और इन्होंने जेई को फोन करने की नौबत नहीं आई होगी। लेकिन हम लोगों को एक दिन पहले एक्स पर अब तो दिख जाता है कि यहाँ रोस्टिंग रहेगी। अब वो रहती है 1:30 बजे तक, आती लाइट 4 बजे तक, क्योंकि फॉल्ट बहुत मिलते हैं। लोड बढ़ रहा है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। आप ट्रांसफार्मर अलग नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ लोड बढ़ने का दुहाई दे रहे हो, और लोगों को परेशानियां हो रही जो जस की तस है, चाहे वो श्रीकांत शर्मा के समय रही हो, चाहे किसी के समय रही हो। सरकारों में देखा हूं कि ग्रामीण लोग यहाँ अलग है, छोटे के लिए अलग है, व्यवस्थाएं भी छोटे के लिए अलग, बड़े के लिए अलग है।
आज सरकारी कार्यालय में किसी जाइए आप देख लीजिए, पूरे बाथरूम तक एसी चमक रहे हैं, एसी ठंडे हैं। और देख लीजिए कि अगर लाइट आ गई, पानी मिल जाए तो बड़ी बात, जो सरकारी टंकियां बनी है पानी की वो भी नहीं चल रही हैं। जब लाइट नहीं आएगी तो व्यवस्था कहाँ से होगी? पूरी व्यवस्था ध्वस्त है। खाली लोग भवन में बैठ करके हमारे माननीय ब्यूरोक्रेट्स बता देते हैं मुख्यमंत्री जी को कि पूरा प्रदेश बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इनके साथ कहना चाह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी एक बार निकल के देख ले। विशाल जी, मैं मुख्यमंत्री को देना चाहता हूँ, डिबेट की थी पर कि भौतिक परिस्थितियां जाके देखे कि गाँव में कितना विकास हो कि नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी दी है। बिल्कुल, अब मैं आऊंगा आपके पास सुनील, मैं आऊंगा आपके पास। मैं जो आनंद राय का रुख कर लूँ, अब माफ करिएगा अविरल मलिक। आनंद, आऊंगा आपके पास। अविरल, कुछ तो करना पड़ेगा भाई बिजली का। बिजली, पानी, 2 दिन से हम लोग 3 दिन हो गए लगभग, पहले पानी की समस्याओं को देखा, बहुत विकट स्थिति पूरे यूपी में, और अब बिजली। ये तो 3-4 जिले हैं, रोज अगर बात की जाए तो लगभग 10 जिलों से खबर आती। कल तो नोएडा जैसा, जहाँ पर उसको नया AI हब, IT हब, न जाने क्या क्या बनने की ओर है, वहाँ पे 10-10 घंटे बिजली नहीं आ रही है। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है गर्मी का, तो निश्चित रूप से गर्मी है, गर्मी का मौसम है। और जहां तक बिजली का विषय है तो मैं सोचता हूं बिजली की सबको आवश्यकता रहती है। और जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है, हमारा मानना है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हर घर तक बिजली पहुंचे, ये हमारी प्रायोरिटी में शामिल रहा है। केंद्र सरकार की भी निश्चित रूप से प्रायोरिटी में शामिल रहा है। और जिस प्रकार से गांव-गांव तक खंभा पहुंचाने का कार्य, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का कार्य देश भर में किया गया माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी दूरदृष्टि को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। और ये भी दर्शाता है कि हम कितने सजग हैं कि ऊर्जा का हर व्यक्ति को कनेक्शन मिले, हर घर तक पहुंचे। इसकी किस प्रकार से चिंता की गई उस विषय पर भी देखा जाना आवश्यक है। लेकिन जहां तक विषय है, इस प्रकार की त्रुटि आ रही है तो निश्चित रूप से ये दुखद है, निंदनीय है। और निश्चित ही इसमें जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, किस क्षेत्र में इस प्रकार की घटना घटित हो रही है। निचले स्तर पर मैं समझता हूँ कौन व्यक्ति है जिसकी त्रुटि है, कौन लोग है, कौन एक्शन है, कौन जेई है, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा जाएगा। उसके आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और जहां तक विषय है पूर्ववर्ती सरकारों का, वो सबको मालूम है कि गर्मियों के अरे ना पूर्ववर्ती सरकार पे नहीं जाएंगे, पिछली सरकार आपकी थी। बिल्कुल। अब 10 साल पहले नहीं जाना है, मैं पूर्ववर्ती सरकार में 5 साल पहले तक चल जाएगा भैया। अब आप कहोगे 2007 में जब मायावती बनी तो मायावती ने ये किया ना, हमें सुनना ही नहीं है। पिछली सरकार भी आपकी थी, ये सरकार आपकी है। और आप कह रहे हो कि कार्रवाई की जाएगी। निजीकरण का विरोध हो रहा है। अगर आप कार्रवाई कर दोगे तो जिन लोगों ने हड़ताल को स्थगित किया है निश्चितकालीन, वो फिर हड़ताल पे चले जाएंगे। ग्रिड से लाइट नहीं मिलती है उन्हें, कहते हैं ही नहीं, वहां पे लाइट बन नहीं रही। कोयले की कमी पिछली बार तो बताई गई। मेरा मानना यह है कि जब अभी नवंबर दिसंबर आएगा, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक क्यों नहीं तैयारियां की जाती हैं? मई जून, अप्रैल मई जून जुलाई के लिए क्यों नहीं की जाती हैं? जब बारात आने लगती है तब आप लोग सोचते हो कि अब खाना बनवाना शुरू कर दे, गरम गरम मिल जाएगा। यह हालत हो गई है ऊर्जा विभाग की। अभी 1 हफ्ते पहले सीएम साहब के पास जाके पूरी अपडेट दे के आए थे मंत्री और सचिव कि ऐसे रखी फाइल है, ये देखिए 24 घंटे मिल रही है साहब बिजली। आप अपने दिल पे हाथ रख के कसम खा लीजिए कि आपको 24 घंटे घर में बिजली मिल रही है। आप बता दीजिए अविरल जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए हमारे क्षेत्र में मिल रही है ना मिल रही, पहले ये जवाब दे दीजिए, पहले जवाब दे दीजिए। विशाल जी, बिल तो टाइम से मिल रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल जी, बिल आप टाइम पे मिलेगा भाई, बिल देना पड़ेगा। लग रही है उसके ऊपर। अविरल जी, 24 घंटे बिजली आपको मिल रही है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल 100% आप आइए, आपका स्वागत है बागपत में, हमारे क्षेत्र में। नहीं, आपको मिल रही है कि नहीं? आपके मोहल्ले में ऐसा हो, अगर हो तो बताइए, आपको 24 घंटे बिजली मिल रही हो। नहीं, देखिए यहाँ तो ब्लैकआउट नहीं होता, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश हमारा है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो निश्चित रूप से अगर किसी भी जनपद में, किसी भी स्थानीय स्तर पर ऐसी त्रुटि हो रही है, गंभीर है, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई नहीं की जाएगी। देखिए मैं फिर कह रहा हूं अविरल भाई, ये इतनी डिबेट्स में आप जाते ही आपकी गलती नहीं है। कंटिन्यू सुबह शेड्यूल रहता है आपका, इसमें कार्रवाई नहीं करनी है, इसमें अच्छी व्यवस्था करनी है। अगर आप कार्रवाई कर दोगे तो इस टाइम बिल्कुल तमतमाए होते हैं ऊर्जा विभाग में, जो विद्युत विभाग में लोग होते हैं,
वो कहेंगे ठीक है भैया कार्रवाई कर दो, तो हड़ताल पे चले जा रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड स्टाफ है ना, भी नहीं मिलेगा, लिमिटेड स्टाफ है। बिल्कुल, आपको इसीलिए प्राइवेट की ओर जाना पड़ रहा है। और आप प्राइवेट, जहां आप निजीकरण करोगे तो और आफत हो जाएगी। आगरा आप देखिए, टोरेंट चलाती है वहां पर। लेकिन हमारी सरकार जनता को समर्पित सरकार है, आपको समर्पित हमारी सरकार है, तो जो भी आवश्यक कदम होगा उठाना निश्चित रूप बस से बिजली मिल जाए, बिजली, पानी और स्वास्थ्य, ये 3 चीजें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और बिल्कुल आवश्यक है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य तीनों बढ़िया हैं। बिल्कुल, रोटी और अगर तीनों में से कुछ, इन तीनों के बाद कुछ बच रहा हो तो रोजगार, इन तीनों के बाद कुछ बच रहा हो तो रोजगार। चलिए आनंद राय का रुख करेंगे। मैं तो के न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा कि के न्यूज मूलभूत मुद्दों पे बात करता है, पूरी के न्यूज की टीम का निश्चित रूप से धन्यवाद। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया कि 24 घंटे आपके पास, आपके मोहल्ले में लाइट आ रही है नहीं? नहीं, बिल्कुल आ रही है। मैंने कभी यहाँ जाती हुई देखी नहीं है, इसीलिए मैं उस चीज को बता रहा हूँ। इन्वर्टर लगा होगा भाई साहब, आप तो इन्वर्टर वाले, आपको पता कहाँ चल रहा है। चलिए, कैसे कहेंगे लाइट नहीं आती है? आनंद राय का, हमारे यहाँ जाती नहीं है, आने और जाने का इसलिए सवाल उठता नहीं है। अब इसमें तो विपक्ष आरोप लगा सकता है आप पे। अब आनंद राय उस चीज को कहेंगे अच्छे से। आनंद, आप मत कहिएगा कि 24 घंटे लाइट नहीं आ रही है, क्योंकि उनके यहाँ तो आ रही है, अविरल जी के यहाँ। नहीं, अभी 12 से 4 रोस्टर था हमारे यहाँ 4 रोस्टर था। गोरखपुर जिले का सीएम सिटी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, पता कर लीजिए किसी फोन करके। आगे मैं ये कहना चाहता हूँ, 17 में जब हमारी सरकार गई थी तो लोगों ने कहा बहुत अच्छी बिजली आ रही, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी ने बिजली पे बहुत अच्छा कार्य किया। तो ये अगर बिजली कर्मचारी आपके अगल बगल हो तो उनसे आप पता करिए कितने फीडर और कितने ट्रांसफार्मर और कितनी बिजली उन्होंने पैदा किया थर्मल पावर प्लांट से। तो इन लोगों ने अपना श्रेय तो लिया, इन्हें बहुत अच्छी बिजली दी। आज का समय ये है, पिछले साल कोयले की आपूर्ति से बिजली नहीं आई, आज किसी और कारण नहीं आ रही है। ये पूरे प्रदेश में, और आज मैं पेपर में पढ़ा हूँ 4 रुपए 29% बिजली का बिल बढ़ गया उत्तर प्रदेश में। एक तो सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है, दूसरा आपने 4 रुपए तक बिजली बढ़ा दिया है। दूसरा, निजीकरण करके आप अडानी और अंबानी जैसे दोस्तों को निजीकरण करके बिजली विभाग को बेचना चाहते हैं। रेलवे, एयरपोर्ट, ये सारी चीज, दूरभाष के, ये सब कुछ बेच दिया। तो आप इसको भी बेचने का काम कर रहे हैं। आपको जनता से कोई मतलब नहीं। आपके पूंजीपति दोस्त मोदी जी, योगी जी, दोनों को मैं कह रहा हूँ, आपके पूंजीपति दोस्त कैसे अमीर हो, जो 13 में 22 नंबर 21 नंबर पे थे, अब वो 122 नंबर पे हैं। और मैं आम पब्लिक की, आम आदमी की आय वो ऊपर से नीचे घट कर आधी से भी कम हो गई। महंगाई आपने बढ़ा दिया, बिजली काट के और सरदर्द बढ़ा दिया। तो देखिए, मैं भैया आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। काफी संगठन के लोग, बिजली के संगठन के लोग प्रदेश में, देश में उतर के बिजली कर्मचारी विरोध कर रहे हैं कि निजीकरण ना हो, नहीं तो हम लोग, हमारे बच्चे रोड पर आ जाएंगे। आपको इससे कोई मतलब नहीं। आपके दोस्तों की पूंजी कैसे बढ़े, उस पे आपको ज्यादा क्या। मैं चाहता हूं योगी आदित्यनाथ से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, ये प्रदेश की जनता आपकी है, देश की जनता आपकी, हम सब की है। आप सबके बारे में सोचने का प्रयास करिए। माननीय मोदी, माननीय योगी जी, आप किसी पंक्चुअल व्यक्ति को सह दे के आगे बढ़ा के ये देश प्रदेश हमारा आगे नहीं बढ़ सकता है। इस पे आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि गरीब कैसे, अमीर गरीब खाई कैसे कम हो, इसके विषय में आपको अच्छे से सोचना पड़ेगा, तभी हमारा प्रदेश और देश खुशहाल रहेगा। चलिए अविरल, अभी आपको मैं अमन सिंह ने जैसे बताया ना कि मैं 24 घंटे 21 घंटे का दावा है, दावा कहीं पे 24 घंटे का है ही नहीं, 21 घंटे का दावा है। उसके बाद भी 17 घंटे लाइट आ रही, मतलब 7 घंटे रोस्टिंग। ये शहरी इलाकों में अकबरपुर की, अमन, अकबरपुर जो मुख्यालय, वहां पर कितनी देर विद्युत आपूर्ति आ रही है? जी, कुल मिला के जो है 18 से 20 घंटे।
विशाल जी एक बात और आपको बता दें कि एक्सीएम का आज अकबर उनका कहना था कि जिला मुख्यालय की जो लाइट है यहाँ 24 घंटे का दावा है, 24 घंटे यहाँ बिजली देनी है, क्योंकि ये वीआईपी इलाका है और सिविल लाइन यहाँ डीएम आवास है, कलेक्ट्रेट है, सत्र न्यायालय है, जिला अस्पताल है, विकास भवन है, तहसील है और तमाम ऐसे जो है एआरटीओ ऑफिस है, बीएससी ऑफिस है, डीआईएस ऑफिस है, होमगार्ड हेड कमांडेंट ऑफिस है, तमाम जो है इसी रोड पे जो है जहाँ वो एक्सीएन और खुद जो है आइडियल भी जो है विद्युत घर भी इसी जो है मुख्यालय पे ही स्थित है, इसलिए उनका कहना था कि यहाँ 24 घंटे का दावा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी देर का है? ग्रामीण क्षेत्रों का उनका दावा है कि 18 घंटे, लेकिन कुल मिला के 13 से 14 घंटे ही लाइट दी जा रही है। अब मान लीजिए एक अप्रॉक्स टाइम है विरल 13-14 घंटे, और अगर 18 मतलब 6 घंटे तो पहले ही कम है और उसमें 4 घंटा और 5 घंटा कम हो जाएगा तो बचेगा क्या? आधा दिन लाइट ही नहीं है। अब वो लाइट ये 13 घंटे एक साथ दिन में दे रहे हैं, रात में मतलब शाम से दे रहे हैं, ये भी नहीं किसी को कन्फर्म है, क्योंकि वो अपने हिसाब से आएंगे। मुझे हो गया लगभग 10-12 साल पहले एक गांव गया था, तो वहाँ रात में लोग खुश हो जाते थे, रात में लाइट आती थी 9-10 बजे और बैटरी वाली वो व्यवस्था थी वहाँ पर कि अगर कोई इंडिया पाकिस्तान या इंडिया की, जब विराट कोहली का डेब्यू 2008 में जब हुआ था, उस मैच की मैं जिक्र कर रहा हूँ, बैटरी लेके आए थे हम लोग 6 ठो मैच देखने के लिए। तो ग्रामीण एरिया अभी भी वैसे ही है, बदला नहीं है विरल। हम लोग बात ज़रूर कर रहे हैं, वहाँ हम लोगों ने फ़ोन पे और तमाम यूपीआईज़ की मशीन लगवा दी है, लेकिन उनको चार्ज करने के लिए जो बिजली चाहिए ना वो नहीं है। लोग अभी भी फ़ोन चार्ज कराने का पैसा दे रहे हैं, बैटरी चार्ज कराने का पैसा दे रहे हैं। ये गंभीर स्थिति इसलिए है, आपकी सरकार का दोष नहीं है उसमें, अधिकारियों का, और अधिकारी चिन्हित हो नहीं पाते हैं, जिससे पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। यही काम हो रहा था अखिलेश गवर्नमेंट में। तो अखिलेश की गवर्नमेंट ने जब 2.5 साल बाद जब उनको समझ में आया तो उन चीज़ों को सुधारा, लेकिन वो सुधर नहीं पाई। अभी भी आपके पास मौका है, जनता आपके फेवर में है, लेकिन अधिकारी अगर ऐसे करते रहेंगे तो आपकी छवि, आपकी सरकार की छवि धूमिल होगी। और जो सीएम साहब हमारे इतनी मेहनत से, शिद्दत से, लगन से लगे रहते हैं, वो मेहनत भी जाया जाएगी इन अधिकारियों की वजह से। अब नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आपकी इस बहस से सहमत हूं। और जहां तक विषय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, उत्तर प्रदेश की सरकार का, हमारे संगठन का, हमारा यही मानना है कि हम जनता के हित में कार्य कर रहे हैं और निरंतर कर रहे हैं। हम तो कहते हैं एक प्रकार से हम जो भी कर रहे हैं वो मातृभूमि के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, गरीब के लिए कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान नहीं। तो ये राष्ट्र हित में है क्या कि 24 घंटे का दावा और 14 घंटे लाइट, ये हो तो हम ये मान लें कि राष्ट्र ये बिजली कटौती राष्ट्र हित में है। तो उससे सहमत हूँ, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं, जो आपने कहा मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। और हम तो कहते हैं तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे, हम तो उस विचार से आने वाले लोग हैं। और जहां तक विषय है भ्रष्ट अधिकारियों का, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, होती है, हो रही है, इसमें भी दो राय नहीं है। और अगर व्यवस्थाओं का विषय है तो देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार से बड़े स्तर पे समस्या नहीं है, लेकिन छोटे स्तर पे भी अगर कहीं भी किसी प्रकार की समस्या है, तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और होती है। जो एक्शन लिया जाना चाहिए लिया जाता है, जो व्यवस्था बनाई जानी चाहिए वो बनाई जाती है और बनाई जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेदारी है और पूर्ण रूप से इसमें एक्शन लिया जाएगा और किसी प्रकार की लेट लतीफी को किसी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट रूप से निर्देश है। और जहां तक विषय बिजली पानी का, तो निश्चित रूप से बुनियादी सुविधाएं हैं, एक प्रकार से सड़क मैं समझता हूं बुनियादी सुविधाओं में आती है। ये कुछ जो तमाम सारी बुनियादी सुविधाएं हैं उन पर निश्चित रूप से एक्शन लिया जाएगा, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आएगी। लेकिन मैं समझता हूं इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स करना या इसमें भी अंबानी अडानी को ले आना या लंबी चौड़ी बात इधर से उधर करना, ये आनंद राय जी को, समाजवादी पार्टी को मैं समझता हूं नहीं करना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। सबको सहयोग करके उत्तर प्रदेश को चलाने में हमारा भी सहयोग करना चाहिए। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश का निर्माण हो रहा है, विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण हो रहा है, इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, ग्रोथ भी हो रही है, हर सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, रूरल सेक्टर हो, अर्बन सेक्टर हो या फिर किसी भी क्षेत्र की बात की जाए, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, तमाम सारे क्षेत्रों में विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, करप्शन समाप्त हो रहा है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी निश्चित रूप से हमारी है, उसके आधार पर हमारी सरकार चल रही है और चलती रहेगी। चलिए, मैं और जरा आपने कहा ना कोई समस्या और हो तो मैं लखीमपुर से अक्षय श्रीवास्तव से आपका तारुफ करा रही हूँ। इन्होंने
अधिकारी से बात की तो उसने कहा कि नहीं, पूरी जितने घंटे दावा किया जा रहा है उतनी देर लाइट आ रही है, एक आध दो जगह, और हम सुबह 5 से 9 तक अपडेशन का काम करते हैं। ये अक्षय श्रीवास्तव जब पहुंचे रियलिटी चेक करने तब अधिकारियों ने कहा, लेकिन हकीकत एक बार फिर आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। अक्षय, मैं विशाल जी बता दूं, जब मैं उपखंड विद्युत अधिकारी से बात की तो उन्होंने, सफेदपुर नाम था उनका, उन्होंने बताया कि लाइट पूर्णतः आ रही है, मगर जब रियलिटी चेक किया तो सर सिर्फ दावे कागजों तक ही सीमित रह गए। लखीमपुर खीरी की स्थिति ये है, और ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति ये है कि यहाँ विद्युत पहुंच ही नहीं रही है, 1-2 दिन से लाइट ही नहीं आ रही। समझिए। अब बलिया का रुख करते हैं। यहीं पे मुझे लगता है सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त भी हुआ करते थे, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णकांत, वो बलिया से ही बिलोंग करते थे ना, वीरेंद्र जीत सिंह मस्त। कृष्णकांत, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो एक बार उनसे मैं मिला तो बलिया के ही कुछ लोग आए थे, विद्युत मीटर लगना था गांव में, क्योंकि गांव में अभी तक ये आला चला नहीं, खंबा लग गया, बिजली का बिल अपने आप आता है। ये अभी भी है कई जगह। तो बिल्कुल अभी तो जब वो सांसद थे तो मेरी कहीं मुलाकात हुई तो उनके पास बलिया के लोग पहुंचे हुए थे, तो तब उन्होंने पूछा कि ये भी हो रहा है। मतलब एक घर में 2 महीने पहले बिजली गई, उसका बिल आया 50,000। उसने कहा ये तो होता ही नहीं, और किसानों को जो आधा बिल करके दिया जाता था ट्यूबवेल और इन सब चीज़ों के लिए, उसका बिल भी जोड़ दिया गया। जब वो कॉमर्शियल मीटर और इन सब मीटरों की मांग करने गए तो उनसे बड़ी धुतकारता भगा दिया गया, तब वो सांसद के पास पहुंचे। तो आप समझिए ये सब चीज़ें चल रही हैं विभाग में, और विभाग भी कहता है कि हम घाटे में, हम चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। अब बलिया की स्थिति भी आप सुन लीजिए कृष्णकांत से। जी, जैसा कि आप जैसा बता रहे हैं कि ये घटना घटी थी, कई ग्रामीण क्षेत्रों ने काफी विरोध भी किया था। अपने जो नए मीटर लगे हुए थे उस मीटर को ले जाकर जिला अधिकारी कार्यालय के पास विरोध किया था। इसी चीज को लेकर जिला अधिकारी ने एक वहां से एप्लीकेशन, जो उनका पत्रक था, वहां सौंप कर उन्होंने नारे लगाते हुए, जिला अधिकारी के यहाँ से नारे लगाते हुए अपने घर को निकल गए। लेकिन जब मीडिया वहां से बात करना स्टार्ट की तो उन्होंने बताया कि जब भी अगर कोई मीटर रीडर के पास जाते हैं हम लोग की बिल निकालने के लिए, लेकिन वो क्या कहता है कि ऐसा है कि लास्ट जो महीने का जो है बिल आपका वो चला गया है। लेकिन वो ऐसा देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर रीडर वहां पहुंचते नहीं है, डायरेक्ट वहां से उनके बिना मीटर देखे डायरेक्ट बिल वहां पहुंच जाता है, उन लोग के फोन पे मैसेज चले जाते हैं। तो इसी चीज को लेकर कई लोग वहां के ग्रामीण जो क्षेत्र थे वहां विरोध किए, और अपने सांसद से भी बात किए और जिला अधिकारी को पत्रक भी दिए थे। जी बताइए, सब कुछ कर रहा है। और ये एक चीज़ और भी है, मैं आपको बता दूं, आप जरा, क्योंकि AK शर्मा जी से आप लोग की तारुफ जल्दी हो जाता होगा, हम लोग कैच नहीं कर पाते, अन्य सहयोगी उनसे मिलते रहते हैं, लेकिन मेरी ये शिकायत है, जो आप लोगों ने रिचार्जेबल सिस्टम किया है, बहुत खिलाफ हूँ मैं इसके। भाई साहब, हमारे एक मित्र हैं, उनकी एक व्यावसायिक व्यापारी हैं, वो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और उसी के ऊपर उनका घर है। और कई बार ऐसा होता है कि घर में मेहमान आते हैं और रिचार्ज खत्म हो जाता है, लाइट काट दी जाती है। तो ये एक इस चीज़ को प्लीज़ अविरल जी, जब आप जाएं तो इसका कुछ बीच का तोड़ निकलवाएं कि ख़त्म होने से पहले कोई इंडिकेशन आने लगे कि आपका रिचार्ज खत्म हो रहा है। खैर, अब वो पहले से ही रिचार्ज कर लेते हैं, लेकिन कई बार समस्याओं से जूझना पड़ता है। सुनील त्रिपाठी जी, आपने कहीं रिचार्ज वाला मीटर तो नहीं लग गया आपके यहाँ? रिचार्ज किया, नहीं पता लाइव बैठे ना, पीछे से लाइट चली जाए और हम लोग यहाँ कहे कि रोस्टिंग हो गई, आपका ना जमा हो। ऊर्जा मंत्री जी हमारे बहुत नजदीक हैं, संबंध मेरे अच्छे हैं, उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं, इसके लिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। लेकिन सोच इस बात का है कि वो उसी बिंग से आते हैं जो बिंग घून की तरह इस प्रदेश को बरसों खा रही है। वो मऊ गए हुए थे, अब वो वीडियो मैं अविरल आपको भी भेज दूंगा, आनंद और सुनील जी आपको भी भेज दूंगा। वो अपने घर के बाहर थे और कुछ अधिकारी उनको किसी चीज की नोटिस दे रहे थे या कुछ चीजें बता रहे थे, तब लाइट चली गई, तो खुद बेचारे अपने मोबाइल का टॉर्च चालू करके अधिकारियों की फाइल पढ़ते नजर आ रहे थे। तो देखिए ये हो रहा है। मतलब वो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं जितना मैंने सुना है, लेकिन उनके साथ ऐसे अधिकारी लगे हैं जो उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं। देखिए, बिन भाई हो ना प्रीत, विशाल जी,
सज्जनता अपनी जगह पे है, प्रशासन चलाना अपनी जगह पे है, और उनको मैं इस बात से क्षमा नहीं कर सकता हूं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहे हैं, उनको साम दाम दंड भेद सब आता है। राजनीतिक व्यक्ति तो हो सकता है कि दयाल रहा हो, सहानुभूति रहा हो, लेकिन प्रशासनिक व्यक्ति होता है, उसको तो ट्रेनिंग दी जाती है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएंगे। और उसी विंग से हमारे AK शर्मा जी आते हैं, व्यक्तिगत बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रशासन के मामले में उनका सदैव विरोध करता रहता हूं, इसलिए कि हमको जनता प्यारी है, हम लोग मीडिया के लोग हैं, सबके साथ उठते बैठते हैं और सबकी दर्द को कहीं न कहीं शेयर करते हैं। समस्या इस बात की है कि आप पास जो लोग आ रहे हैं, कम से कम आप उनकी बात समझें कि वो समस्या क्या है। आज इतनी सोशल मीडिया हावी है कि आप पूरे प्रदेश का हाल बैठ करके कोई भी चाहे आसानी से देख सकता है। ग्रामीण अंचलों की स्थिति सबसे बद से बदतर है, और मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि बिजली और स्वास्थ्य, ये दो समस्याएं सरकार को बदलने में सबसे सहयोग करती हैं। आप पिछली सरकारों को देख लीजिए, बत्ती, पानी और स्वास्थ्य, इस सरकार की तीनों व्यवस्थाओं की मैं आलोचना करता हूं व्यक्तिगत रूप से कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की लाख मेहनत के बावजूद, मुख्यमंत्री जी की नीतियों पर मैं कोई सवाल नहीं करता हूं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जनता की बात सुनते हैं, लेकिन अफसोस है कि उनकी नीतियों पर परिता लगाया किस तरह से जा रहा है। 27 में इसका खनाजा भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा। अगर यही हाल रहा, स्वास्थ्य सेवाएं एकदम ध्वस्त हैं। विशाल जी, लखनऊ मेडिकल कॉलेज में एक आदमी भर्ती करा देख लीजिए, मेरा एक रिश्तेदार भी परसों लोहिया में भर्ती होना था, गया बेचारा, वापस कर दिया, बेड नहीं है, स्ट्रेचर पर लोग इलाज करा रहे हैं। यही हाल स्वास्थ्य सेवाओं का है, यही हाल पानी का है, पूरे प्रदेश में त्राही मची है। और मजे की बात है, अभिलाष जी कह रहे हैं जरा जांच करा लीजिए, जिलों में जो नलकूप लगे थे उनके रिपेयरिंग के लिए कितना पैसा जा रहा है, कहां खर्चा हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं सीतापुर की बात करता हूं कि सीतापुर रिपेयरिंग के नाम पर लाखों रुपए घोटाला किया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, जो जा रहे हैं वो नल ही नहीं है, क्योंकि जलस्तर अब देखिए ये व्यवस्था है। अब ये अधिकारी देखेंगे, भाई सरकार तो अपना काम करे, नलकूप रिपेयरिंग के लिए भेज तो रही है कम से कम पैसा, ये अधिकारियों पर लगाम नहीं लगी जाएगी तो पूरी सरकार की जो इमेजिनेशन है, जो विजन है, वो कहीं ना कहीं धुंधला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सुनील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आनंद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विरल आपका शुक्रिया, हमारे सहयोगी अक्षय, कृष्णकांत और अमन, जिन्होंने वास्तविकता अधिकारियों के पन्नों पे जो थी उसके अलावा दिखाई है कि भाई हैंडक्राफ्ट बिजनेस जो बेहद की जान है वो रुक गया है बिजली ना आने से। जहां अंबेडकर नगर के अकबरपुर जो मुख्यालय है वहां पे सिर्फ बिजली 18 घंटे इसलिए दी जा रही क्योंकि वो VIP एरिया कहलाता है। और जब लखीमपुर में हमारे संवाददाता अधिकारी से बात करके बाहर निकले तो उनका झूठ बोल रहे हैं अधिकारी, जनता कह रही है। यही हाल बलिया में भी है, मीटर लग गए हैं, बिल भेज दिया गया लेकिन आया नहीं और बिजली काट दी गई, लोग परेशान घूम रहे हैं, सुनवाई कहीं नहीं है। अब देखना होगा जो दावे फुल हो रहे हैं और जो बत्ती गुल होती जा रही है, इसकी जवाबदेही किसकी होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा, या फिर ऐसे ही ये गर्मी बिजली की रोस्टिंग में कट जाएगी। तो फिलहाल जनहित में इतना ही।